बाजार में मूव भी आ रही है, बट एक चीज जो हो रही है, हम बात कर रहे हैं जब से 11 दिन का रिकॉर्ड बना था तब से खैर हम बात किए जा रहे हैं। 11 दिन रिकॉर्ड बना जो रेयर होता है, फिर 12 दिन रिकॉर्ड बना जो एक्सट्रीमली रेयर होता है, और फिर 13 दिन पहली बार ऐसा हुआ है जब 13 दिन लगातार जब अनलकी नंबर होता है उस दिन भी हम हो गए। हाँ, अनलकी नंबर में भी हम लकी हो गए। ये जरा समझाइए। कल 13 दिन अनलकी नंबर की बात हो रही थी, पर आज भी तो ये हो सकता है कि ये 13 दिन का अनलकी नंबर तेजी पे ब्रेक लगा दे, 14 दिन होगी कि नहीं। वो भी है। 13 में घुसो तो तकलीफ हो, 13 से निकलने में भी तकलीफ है। बट इन एनी केस 13 दिन की तेजी तो हुई है बिल्कुल। कुछ ज्यादा लंबी नहीं होगी 13 दिन, मतलब सर ऐसा पहले हमने कभी देखा नहीं है। हाँ, ये बात सही है। अगर कोई भी चीज पहली बार हो तो वो थोड़ी सी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो लगेगी, राइट। सो आई थिंक 13 दिनों की तेजी आपको एक बार लंबी तो लग सकती है, लेकिन वो कई बार कहते हैं ना कि जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। बड़ी होनी चाहिए, सही बात है ना। लंबी जिंदगी तो बहुत लोगों को मिल जाती है, बड़ी जिंदगी कितने लोगों को मिलती है। इसी तरह से 13 दिन की तेजी लंबी लग सकती है, लेकिन क्या ये बड़ी तेजी है? सवाल इसका ये ढूंढना चाहिए। अब मैं बताऊं 13 दिनों की तेजी में कितने बढ़े हम जी। 13 दिनों की तेजी में 1300-1400 पॉइंट बढ़े। यस सर। ठीक है, यानी कि मुश्किल से 5% से भी कम। जी, करेक्ट। यही 11 दिनों की तेजी जो हुई थी अब तक की सबसे लंबी, इससे पहले वाली 2007 में, उस 11 ट्रेडिंग सेशन में हम बढ़े थे करीबन 16%। तेजी तो वो कहते हैं दीप, ये क्या तेजी है? ये तेजी नहीं है। नो डाउट उस समय अलग था, अभी समय अलग है, लेवल्स अलग है। हम लाइफ है कई की लंबे समय से बना रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उतनी बड़ी। अभी की तेजी लंबी तो है, लेकिन उतनी बड़ी नहीं जिससे कि आपको ये लगे। पहली चीज तो परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे तो बहुत बड़ी तेजी नहीं की, नंबर 1। नंबर 2, तेजी है लेकिन अनाप शनाप नहीं। अब भी आप देखिए मिड कैप स्मॉल कैप शेयर हाई भी बनाते हैं और करेक्ट हो जाते हैं। पहले एक जमाना था तेजी होती रहती है और उसके बाद करेक्शन के लिए आपको इंतजार करना होता है। कल मिड कैप इंडेक्स ने लाइफ हाई बनाया और कल ही करेक्शन है। सो इंट्राडे में भी आपको करेक्शन मिल रहे हैं, ऐसा नहीं कि आपको करेक्शन के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। तो है तेजी लेकिन अनाप। सबसे बड़ी चीज क्या है, लाइफ हाई पर लाइफ हाई आप रोज बनाए और आपको यूफोरिया ना दिखे। कल के मार्केट में कोई ये नहीं कह सकता मैं कुछ भी खरीदूंगा पैसा बन जाएगा। मार्केट कौन सा आपको किस मार्केट में डर लगना चाहिए? उस मार्केट में जिसमें हर आदमी सोचे मैं कुछ भी खरीदूंगा और पैसा बनूंगा। क्या कल का मार्केट ऐसा था? क्या पिछले 13 दिन का मार्केट ऐसा है? नहीं। कोई कह के बता दे कि मैं कुछ भी खरीदूंगा पैसा बनेगा। ये मार्केट तो पिछले साल था, इस साल तो है भी नहीं। करेक्ट। पिछले साल कोई भी मिड कैप स्मॉल कैप खरीदो आपका पैसा रोज बनता था, आपका पैसा हर हफ्ते बनता था। इस मार्केट में देखिए तेजी है, अनाप शनाप तेजी नहीं। दूसरी बात, ग्लोबल मार्केट्स भी सब तेज है। हमारे साथ कल पिछले हफ्ते अमेरिका ने 4 रिकॉर्ड हाई बनाए क्लोजिंग। यस। तो ऐसा थोड़ी हम अकेले बढ़ रहे हैं कि हमारे ही फ्रोथ है, हमारे ही बबल है, हम अकेले बढ़ रहे हैं। सब बढ़ रहे हैं, हम भी बढ़ रहे हैं। ग्लोबल तेजी है, हमारा भी भाग है उसमें, हमारा भी योगदान है, हम भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सो आई थिंक। और तीसरी चीज जो दीप जो मैंने कहा कि बढ़े कितना है, हार्डली 5%। तो ये बढ़ने की स्पीड बहुत बढ़िया है। अब मैं आपको बताऊं पिछले 5 सेशन में देखिएगा, निफ्टी कल 42 पॉइंट चढ़ा है, ठीक है। पहले 83 पॉइंट्स, 99 पॉइंट्स, 34 पॉइंट, 7 पॉइंट्स। 6 दिन पहले 187 पॉइंट चला था, वो भी 1% नहीं है जी। तो किधर स्पीड है? स्पीड तो नहीं है। मैं इसीलिए बार बार कहता हूँ स्लो स्पीड से चलोगे, ठोकर लगेगी तुरंत ही समझ जाओगे, गिरोगे भी नहीं, बैलेंस भी नहीं बिगड़ेगा। और भागते हुए चलोगे, छोटी ठोकर लगेगी तो भी गिरोगे, दांत नाक टूटेंगे। तो ये स्पीड बहुत बढ़िया। बैंक निफ्टी का सुनिए, अब पिछले 5 सेशन में 88 पॉइंट्स, 198 पॉइंट और 8 पॉइंट, तीन बार बढ़ा है। उसके बाद 134 पॉइंट घटा रहे, 133 पॉइंट। तो कहाँ मतलब बड़ी मंदी। 51,000 के इंडेक्स में पिछले 5 दिनों का सबसे बड़ा मूव 198 पॉइंट का है। 91,000, आधा % भी आप ऊपर नीचे बंद नहीं हो रहे हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में 5 दिनों में, किसी एक सेशन में। करेक्ट। तो ये बढ़ने की स्पीड है ना, ये बता रही कि कहीं कोई यूफोरिया वाली और इस तरह की बात अगर हम सोचें तो गलत है। तीसरी चीज एक और है, और वो ये कि हर समय कोई एक ही नहीं बढ़ रहा। आपको याद होगा साल 2000 में टेक सेक्टर ने बड़ा बूम किया। कभी कभी क्या होता है, एक आध 2 सेक्टर ही पकड़ के मार्केट को खींच देते हैं, यही चलेंगे, या 1-2 स्टॉक पकड़ के खींच देते हैं कि ये निफ्टी सेंसेक्स का हेवी वेट है, इसका तो कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता, ये एक तरफा चलेगा, जिसको निफ्टी मंदी करनी कर लो, निफ्टी घटेगा नहीं। आज बताओ कोई एक ऐसा, निफ्टी का सबसे बड़ा सेक्टर बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्म कर रहा है। यस, और काफी टाइम से कर रहा है।
53,300 का हाई बनाने के बाद जी। आज भी वहां से 2,000 पॉइंट नीचे है, यस सर। 4% नीचे, जबकि निफ्टी कब से रिकॉर्ड बना चुका है। सो आई थिंक सेक्टोरल चर्निंग चल रही है। जिन सेक्टर्स में वैल्यूएशन महंगे हो गए वो थोड़े रुक गए हैं, जिन सेक्टर्स में वैल्यूएशन ठीक है वो आ रहे हैं ऊपर, जिन सेक्टर्स के नतीजे बढ़िया हैं वहां पर लोग खरीदारी कर रहे हैं। करेक्ट। सो यही तो परफेक्ट मार्केट है जिसमें दिमाग से पैसा बन रहा है, यस, पेशेंस से पैसा बन रहा है, स्किल से पैसा बन रहा है। सो आई थिंक अब 13 दिन के बाद 14 दिन का रिकॉर्ड बनेगा नहीं बनेगा ये बुकिश है, लेकिन ये मार्केट ऐसा है, तेजी का मार्केट है, लेकिन फ्रोथ अनाप शनाप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डर का मार्केट नहीं। तो आप सावधानी से सोच समझ के पैसा लगाइए, सिंपल सी चीज है। तेजी पे डाउट करते रहेंगे तो मिस कर जाएंगे। हाँ, और अगर मंदी आई तो आपके पास है ही है ना SIP निचले लेवल पे। तो रेगुलर इन्वेस्टमेंट, डिसिप्लिन के साथ लॉन्ग टर्म विजन, अपने आप पैसा बनेगा। इसलिए ये मार्केट अभी भी आपको पैसा बना कर देगा, आप में समझ होनी चाहिए। चलिए, तो मार्केट पैसा बनाएगा, थोड़ी समझ रखिए, थोड़ा पेशेंस रखिए।